धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। हम आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते प्रभु कि आज इस सुंदर समय के लिए आपने हमें एकत्रित किया, आपने हमें एक साथ यहाँ पे इस सुंदर रात के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर टाइम के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने कहा जहाँ मेरे नाम से तुम एकत्रित होगे उस बीच में उपस्थिति हो। प्रभु इस वक्त ऑनलाइन आपने हमें लाया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते आज के टाइम, आज के समय, आज के दिन के लिए। स्वर्गीय पिता और हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपके नामों को ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी नामों को महिमा करते हैं और इस वक्त जितने भी लोग ऑनलाइन इस वक्त जुड़ेंगे परमेश्वर उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो आए हैं उन्हें भी, जो आने वाले हैं उन्हें भी, जो उपस्थिति है उन्हें भी। पिता उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो फटाफट सब लोग जुड़े और जैसा मैंने कहा कि सब लोग फटाफट एक दूसरे को फ़ोन करें, एक दूसरे फटाफट जुड़ जाए ताकि आगे बढ़ सके। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन गाया है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हर एक बहन, हर एक भाई, फटाफट सब लोग उपस्थिति हो जाएं। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले विरोध में था मिटा डाला, बोलो विधियों का बोले विरोध में था मिटा डाला। ओहो राजाओं का राजा है, वो प्रभु, सब लोग कमान, ओ प्रभुओं का प्रभु है, कमान। ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा
दिया, संसार को जीत लिया। सब लोग आएंगे। ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले विरोध में था मिटा डाला। बोलो विधियों का बोले विरोध में था मिटा डाला। ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। कम ऑन एवरीबॉडी। ओए राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम हो जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। बोलो जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। बोलो राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। आमेन, हालेलुया। सचमुच वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ आपके लिए संभव है। आमेन। मेरे बहन, मेरे भाई, प्लीज आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। सिर्फ उसकी आवाज को सुनना है। सारी दुनिया की बातों को छोड़कर उसकी आवाज को सुनना है। आमेन। दाऊद राजा ने 66 लड़ाई लड़ी, 66 लड़ाई, एक दो लड़ाई नहीं लड़ी, 66 लड़ाई लड़ी और सारे एक भी हारे नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए दिन में 7 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था। दिन में 7 बार उसकी हजूरी में उसकी आराधना करता था, उसकी उपस्थिति में रहता था। पर आज हमारे बहन, हमारे भाई, हमारे लोग फालतू के चीजों में उलझे हुए हैं। फालतू का क्यों? जो चीज कोई मायने नहीं करता। परमेश्वर कहता है मैं यूं ही सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। आप हालेलुया। यशायाह का किताब अगर पढ़ेंगे 60वां अध्याय तो लिखा है मैं जाति जाति के धन संपत्ति में तुझे दूंगा। और आज हम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हैं। जो परमेश्वर हमसे ऐसा कहता हो, वो इस तरीके से हमसे कहता हो, हमें क्या कितनी अच्छे से उसकी स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अपने दिमाग, अपने बुद्धि, अपनी सेंस से सारी बातें को डिलीट करे। दाऊद की तरह उस परमेश्वर की हजूरी में रहे। दाऊद के अगर आपके बारे में जानना है तो आप जाइए, भजन संहिता 32 अध्याय में लिखता है मेरी हड्डियां पिघल रही है, मुझे अपने पवित्र आत्मा से अलग मत कर। सारी चीज मुझे ले ले, मेरा धन दौलत रुपया पैसा सब ले ले, पर मुझे अपने पवित्र आत्मा से अलग मत कर। पर आज के मसीह कहते प्रभु तू सब कुछ दे दे, तू तेरे भरोसे मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपने भरोसे ज्यादा दिमाग चलाऊंगा। तो आज ये बात सही नहीं है।
ये सही संदेशा नहीं है। हम जिस परमेश्वर को जानते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना करते आत्मा और सच्चाई से, वो परमेश्वर हमें यूं ही सारे चीज देने वाला है, हमारे दुश्मनों को हमसे हराने वाला है। आमीन, हालेलुया। पर हमें इस चीज को समझना है, हमें इस बात को, हालेलुया, आमीन, वचन से जानना है। आइए हम वचन के पढ़ने से पहले उसकी छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन हमारे हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेकर, और वो फल सदा उनके जीवन में बना रहे। परमेश्वर, आज के वचन हर एक बहन, हर एक भाई के जीवन में हमेशा हमेशा बैठे। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से प्रार्थना, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो सभी लोग इस वक्त हालेलुया। तो आज का जो वचन है यूहन्ना उसका 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय। सभी बहन सभी भाई निकालेंगे फटाफट। सभी लोग निकालेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर ने क्या कहा उसके बारे में इस वक्त बात करेंगे। लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय उसका 36 वचन, 36 वचन क्या लिखा है? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। याद रखें क्या कहता है? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। कहता है जो पुत्र पे विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और जो पुत्र के बातों को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। पुत्र के बाद क्या है आप मुझे बताएं। पुत्र ने आपको सिखाया प्रेम, पुत्र ने सिखाया माफ करना, पुत्र ने सिखाया दया करना, पुत्र ने सिखाया परमेश्वर के साथ चलना, पुत्र ने सिखाया परमेश्वर से जुड़े रहना, पुत्र ने सिखाया हमें लोगों के साथ कैसे बात करना है। आमीन। तो कहता जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, और जो मैं आपसे कह रहा हूं जो पुत्र की बात के ऊपर नहीं चलेगा वो जीवन ना कहता है अनंत जीवन उसका है, और वो जीवन को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। जीवन नहीं देखने का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? आप एक शांति का जीवन अपने घर में नहीं देखेंगे, खुशी का जीवन नहीं देखेंगे, आजादी का जीवन नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पुत्र के बातों के ऊपर भरोसा नहीं है। उस यीशु पे अगर भरोसा आपका नहीं है तो आप जीवन को नहीं देखेंगे। इसका मतलब है कि आपके लिए परमेश्वर ने जो स्वर्ग जैसा स्वर्ग इस पृथ्वी में बना के रखा वो नहीं देखेंगे।
पर आज मुझे पुत्र की बातों को मानना है, ताकि मैं उस स्वर्ग की आशीषें जो है इस धरती पे, वो स्वर्ग की आनंद मैं इस धरती पे ले सकूं। पर आज माहौल क्या है? आपके परिवार का, आपके सदस्य का, पुत्र के नहीं मानेंगे, दुनिया का मान लेंगे। अरे पुत्र ने कहा आपका दुश्मन आपके सामने सर झुकाएगा ना। पुत्र ने कहा ना तेरे दुश्मन के सामने मैं मेज लगाऊंगा। वो परमेश्वर ने कहा ना कि तेरी लड़ाई तेरी नहीं मेरी है। तो क्या आप क्यों लड़ना चाहते हो? इसका मतलब है कि आप पुत्र के सुनना नहीं चाहते। और मैं आपसे गारंटी के साथ कहता, अगर यीशु का नहीं सुने आप कभी अपने जीवन में शांति नहीं देखेंगे। चाहे वो बहन हो या भाई हो, मुझे किसी के परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो जाएगा वो जीवन क्यों नहीं देखेगा, चाहे वो आपका पास्टर क्यों ना हो। आपके घरों में वो स्वर्गीय आशीष चाहिए तो पुत्र की बातों के ऊपर लेकर चलना है, परमेश्वर के बातों को लेकर चलना है। उसने कहा तुम इस नई सृष्टि हो। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हो, गारे जाते हो, पानी में डुबाए जाते हो, बपतिस्मा लेते हो, उस दिन से आप अपने नहीं रहते, पुत्र के परमेश्वर के हो जाते हो। और परमेश्वर के ब्लड उस दिन निकोदेमुस कहता है क्या कोई अपने माँ के गर्भ में जा सकता है दोबारा से बुढ़ा होने पे? बोलता है नहीं, कोई आग और पानी से न जन्मे वो नया जीवन न पाएगा। आपके अंदर झगड़े हैं, आपके अंदर तू में है, आपके अंदर संसार की चीजों के प्रति आपकी ध्यान है, तो आप पुत्र के नहीं मानते, आप बत्ताईस हुए ही नहीं, आप परमेश्वर को जानते ही नहीं। आमीन। पुत्र को जानते ही नहीं। पुत्र तो आपको सब कुछ क्यों, कैसे कहा? जो कुछ तुम संसार में खोगे, क्या लिखा? जो अपना प्राण बचाना चाहता है वो खोएगा, जो अपना प्राण खोना चाहता है वो पाएगा। जो अपनी दौलत खोना चाहता है वो उसे पाएगा, और जो अपना दौलत अपने से पकड़ना चाहता है, नहीं ये हमारा है, ये हमारा है, वो कतई नहीं होने वाला, वो सब छीना जाएगा। क्यों? क्योंकि पुत्र के मानोगे तो आपका स्वर्ग जैसा धरती पे आशीष मिलेगी। पुत्र ने कहा क्षमा कर दे अपने दुश्मनों को। लोग बोलते कितनी बार क्षमा करना चाहिए, इतना तो दिल दुखता है। अरे दिल ही दुखता है ना, मर्डर कर दिया, क्या कर दिया, बोल ही दिया ना गंदी बात, और क्या कर दिया, भूल जाओ ना। आप कहोगे भूलना आसान नहीं है पास्टर जी, मगर आपका परमेश्वर कहा है भूल जाना, मैंने नहीं कहा। मैं ये बात कहता तो मैं अपना बात बदल लेता, पर परमेश्वर ने कहा तो मैं भी नहीं बदल सकता। इसलिए उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरे वचन कभी न टलेंगे। ये सारे बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं सब जानते हैं, मगर किसी ने नहीं मानना चाहा। क्यों? सबकी परी है, अलग अलग सिचुएशन। आपने 36 वचन पढ़े ना, नहीं देखेगा, और अगर उसी को पूरा पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर पड़ेगा। किसका क्रोध? परमेश्वर का क्रोध। अगर आप नहीं देखोगे तो क्रोध ही आएगा आपके घर में। आपको बार बार समझाया जाए कि आप ये काम न करें, करें तो क्रोध ही होगा। परमेश्वर कौन आशीष देने के लिए बुलाया है आपको मालूम है? यीशु मसीह के पास सब कुछ आपको देने के लिए। क्या चाहिए यीशु से? रोटी, कपड़ा, मकान, क्या चाहिए? वो सब देने के लिए यीशु बुलाया है। और कहाँ है लिखा? ये 35 वचन पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है? पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तु उसके हाथ में दे दी है। क्या लिखा है?
पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसे सब वस्तु, कपड़े, मकान, पैसे, दान दौलत किसको दिया है? पुत्र को, परमेश्वर यीशु मसीह को। और अगर हम यीशु मसीह के सुनेंगे, सारी चीज हमारा है। ये सारी चीजें हमारा है, मगर हम दुनिया में ढूंढ रहे, परमेश्वर तू कहाँ है? हमारे आत्मिक पिता का ना गोदाम में, वो लैपटॉप को इंजीनियर थे और पूरा गोदाम में ही आग लगा दिए, मगर किसी को केस नहीं किए। आज तो 50,000 रुपया किसी के बहन या भाई का ले ले, जाके उसको मार के आएगा, छोड़ दो उसको ढीला। तो क्या आज उस दिन तो लाखों का वो प्रॉपर्टी तो जला दिए, तो क्या आज डॉलरों का प्रॉपर्टी नहीं रखे हैं? मिलियन का रखे, मिलियन की बात कर रहा हूं। पर उस करोड़ लाखों के प्रॉपर्टी पे चलते केस करने, तो क्या मिलियन मिलते? मालूम है उसके चर्च के खर्चे कितने? महीने का 50 लाख। आप क्या बात करोगे? आप लोग को बताया जा रहा है तो मानने के लिए तैयार नहीं। मानना है, जो झुकता है वही जिंदा है, जो अकड़ता है वो मुर्दा है। याद रखें, हमें अगर इस जीवन में आशीषित होना है तो हमें उस ब्लेसिंग को, उस यीशु को सुनना है, दुनिया का नहीं। वो हमारे ऊपर कितना जादू टोना करेगा, कितना हमारा खराब करेगा। परमेश्वर ने कहा जो तेरा खराब करने वाला रहेगा, जिस काम में तेरा बर्बाद करने के लिए सोचेगा, उसी काम में मैं तेरा भलाई कर दूंगा। नहीं पढ़ा? पढ़ा तो जरूर है। कहां पे लिखा है? याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूं। याकूब के मामा उसको धोखा देता था और याकूब को फायदा होता था। क्या करता था? बोलता था काली बकरी तेरी नहीं, मैंने चितकबरा बोला था पैदा होगा तेरा है। दूसरी बार चितकबरा ही सब बच्चा पैदा करता है। फायदा होता था कि नहीं? मामा धोखा देना चाहता था और परमेश्वर उसे, ये बात तो आपको 1000 बार पढ़े होंगे मेरे बहन भाई, पर आपको ये बात समझ में थोड़ी आती है, क्योंकि आप कान से ऊंचा सुनते हो ना, ऊंचा। आज मेरी बातें लगेगी आपको, मगर लगेगी तो समझना अच्छा है। क्यों? दुनिया आपको धोखा दे देगा। अगर आपके परमेश्वर आपके साथ है तो कोई माई का लाल आपका धोखा नहीं देगा, वो आपका फायदा करके जाएगा। जो अपना सगा क्यों ना हो, वो अपना दूर लंबे वाला रिश्तेदार क्यों ना हो, कोई आपको धोखा नहीं देके जा सकता, आपका फायदा करा के जाएगा। आमीन। मगर समझनी है तो इस बात की अपनी परमेश्वर की। आयुब के साथ परमेश्वर था तो परमेश्वर क्या करता था? उसका मामा धोखा देता था, उससे फायदा होता था। इसलिए इसने कहा सब वस्तु किसके? पुत्र के हाथ में है। सब वस्तु, क्या आपकी सारी आशीषें किसके हाथ में है? पुत्र के हाथ में है। और पुत्र जिसे चाहता है उसे देता है। तो किसका सुनना है? डिसीजन ले लीजिए। और डिसीजन ले लिए होगा तो मुझे 11, सवा 11 बजे फोन कीजिएगा कि अभी मुझे परमेश्वर के सुनना है। तब मैं समझूंगा सचमुच मेरा बहन या भाई बदलना चाहता है। और नहीं बदलना होगा तो चुपचाप सो जाइए। हालेलुया। ये मेरा चिन्ह होगा। हालेलुया। ये मेरा चिन्ह है कि जो बदलना चाहता है वो मेरे फोन का है। सवा 11, साढ़े 11 बजे तक कर सकता है। और नहीं किया तो वो मैं समझ लूंगा क्या हुआ। आमीन। हालेलुया। और ये सोच कर नहीं कि पास्टर जी को खुश करना है फोन कर देते हैं। हालेलुया। दिल से सोच के कीजिएगा। मैंने गलत नहीं बोला। आप पढ़ लीजिए। आप सुने भी नहीं पढ़े होंगे तो सुने तो जरूर होंगे कि याकूब के मामा उसे धोखा देना चाहता था, उसको फायदा होता था। आपका भी कोई धोखा देना चाहेगा, आपका फायदा होगा। टेंशन ना ले। परमेश्वर साथ में होना चाहिए। कौन होना चाहिए? इसलिए यहां कहता है 35 वचन,
पिता पुत्र से प्रेम रखता है, परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। क्या चाहिए? बंगला चाहिए, मिल जाएगा। परमेश्वर कहता बंगला चाहिए, मिल जाएगा। क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, मिल जाएगा। क्या चाहिए आपको? मिल जाएगा। पर 36 वचन पूरा करेंगे तो 35 वचन मिल जाएगा। 36 वचन कहता है जो पुत्र को मानता है आनंद जीवन उसका है। तो पुत्र के मानेंगे तो ये आशीष आपकी मिलेगी। उसके बाद मत्ती की किताब उसका 11वां अध्याय उसका 27 वचन क्या कहता है? आइए हम पढ़ते हैं। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान से पढ़ेगा, अगर ऊंचा सुनते हैं तो फिर से बोलता हूं। मत्ती 11 उसका 27 वचन कहता है मेरे पिता ने मुझसे सब कुछ सौंपा है। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। क्या सौंपा है? झगड़ा आपको सौंपा है? हाँ, लड़ाई आपका सौंपा है? किसकी बात कर रहा है परमेश्वर? आपकी इस दुनिया की जरूरतें की। इस दुनिया में रोटी कपड़ा मकान के छोड़ के सारे तकलीफ नहीं है, और ये तकलीफ के बाद परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है ये सारे चीज मुझे सौंपा गया है। तो किससे जुड़े रहना चाहिए? किसका बात मानना चाहिए? बोलो, परमेश्वर का कि दुनिया का? आज हमें परमेश्वर को सुनना है, वो हमारे लिए रास्ता निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप एक बात बताओ, मैं सच बोलूं ना, मेरे को जहां तक आप लोग से मिलकर, जहां तक आप लोग से बात लगी ना, तो मेरे को एक बात समझ में आई कि आप लोग ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कभी ये तैयारी नहीं करते हैं कि आज मैं दिन भर परमेश्वर की आवाज सुनूंगा प्रार्थना करके। कभी ये कोशिश नहीं करते हैं कि परमेश्वर आज हमसे सारी टेंशन को नहीं हमको चाहिए, मुझे परमेश्वर आज तो हमसे बात कर। समझे? ये कभी अपने दिल पे नहीं आप चाहते, पर दुनिया की सारी चीजें दिन भर हमें चाहिए। वो क्या बोला, वो क्या किया, और क्या हुआ, ये नहीं हुआ, ये सब लेकर हम बैठते हैं। पर यही बात हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप इन सारी चीजों को छोड़कर दिन भर आप ये टाइम क्यों नहीं बिताते कि प्रभु मुझे ये सब नहीं चाहिए, पहले तू चाहिए, तू मुझसे बात कर, मैं खुश। मैं कहता हूं उस जमाने का एलिशा ही ठीक था। भली मूर्ख था, अच्छा था कि लोग उसके बोलते तेरे गुरु कहाँ जा रहे हैं मालूम है? बोलता तुम चुप रहो, मेरे को मालूम। उस जमाने का मूर्ख अब्राहम ही ठीक था कि परमेश्वर ने कहा बेटा चल अपना घर छोड़, चुप मार के चल दिया। न दौलत न शोहरत को पीछा किया। आज तुम्हारे बहन दौलत के चक्कर में तो लगता है एक दूसरे को खून कर डाले। छोड़ दे ये दौलत शोहरत को, तो कहां से परमेश्वर देगा? नहीं देगा। क्या देगा? क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, याद रखे, नहीं याद है तो मैं आपको याद दिलाता जा रहा हूं कि जो कुछ पाना चाहेगा वो खोएगा, और जो खोना चाहेगा वो पाएगा। ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है जो पाना चाहेगा वो पाएगा, ऐसा नहीं लिखा है।
लिखा है जो पाना चाहेगा वो खोएगा, और जो हमारे लिए खोना चाहता है वो पाएगा। क्या हमारे आत्मिक पिता का गोदाम जला दिए, लाखों का कंप्यूटर, लाखों का सामान जला दी, तो उसके लोग नहीं बोले जाओ केस करो? और जलाने वाले बाहर के नहीं थे, आज जलाने वाले उनके चर्च में काम करते। जिस गांव के लोग जलाए थे उसी गांव के लोग उसी आत्मिक पिता के राशन खाते हैं। क्या बात है, समझो, थोड़ा लगाओ ध्यान। पर आज कहां झगड़ा है? इस बात पे नहीं है कि परमेश्वर तू मुझे दे, इस बात पे नहीं, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास टैलेंट है, मैं कर लूंगा, मैं अपना छीन लूंगा, मेरे पास बोलने आता है, मैं उसको बोल के दिखाऊंगा। अरे क्या दिखाऊंगा? परमेश्वर को दिखाने का मौका दो। वो आपको हीरो बनाना चाहता है, बड़ा काम कराना चाहता है, आप जीरो में फंसना चाहते हो। हालेलुया। ना फंसे प्लीज, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं, जो प्लानिंग परमेश्वर आपके लिए किया उस प्लानिंग में आप चले, ताकि परमेश्वर वो आशीषें दे सके ना। कहता है पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, किसके लिए? अच्छा, यीशु मसीह के क्या बेटे बेटियां थे? क्या उसके थे? हाँ, शारीरिक ब्याह शादी किए थे कि उसके पास बच्चे थे, उसके बच्चे के लिए दिया गया था? नहीं, उसके बच्चे हम लोग हैं, हम लोगों के लिए उसे दिया गया, हमें देने के लिए। नहीं तो अगर ये लिखा होता ना कि यीशु मसीह खाली ये परमेश्वर ये वचन लिखा दिया होता कि उसके बच्चे के लिए दिया गया है, तो लोग कहते नहीं तो ये यहूदियों के लिए ही दिया गया है। ये लिखा नहीं है ना, तो लोग पकड़ भी लेते। हाँ, आपके लिए हमारे लिए दिया गया इतनी सारी आशीषें है कि अगर हम उसके पीछे पड़े, इसीलिए दाऊद राजा बहुत बुद्धिमान था इस मामले में। इसलिए वो कहता प्रभु मेरा सब कुछ तू ले ले, पर तू मेरे आत्मा को, अपने आत्मा को मुझसे अलग ना करना, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना करना। पर आज हमारे माँ है, हमारे बहन भाई इस बात को समझते क्यों नहीं? हम कितना दिन से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, समझो। मैंने कहा छोटी लोमड़िया को पकड़ लो ताकि आपके दाग के बारी को ना बिगाड़े, ताकि आपकी प्रॉब्लमों को ना बिगाड़े, आपके जो फल लगे हैं उसको ना बिगाड़े। क्यों कहा मैंने? हालेलुया। सब कुछ सौंपा गया है, पर हम अपने लोमड़िया को पकड़ने के बजाय हम दुनिया को देखने चल रहे हैं। मैं कहता हूं जानबूझ के अंधेरे में क्यों जाने का? आपको मालूम है मैं जगत की ज्योति हूं, लिखा नहीं है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो निर्णय ले आज से कि परमेश्वर मैं ऐसा ना करूंगा, अब मैं ऐसा तैयारी करूंगा तेरे उपस्थिति में आने के लिए, तेरे हजूरी में आने के लिए, तेरे साथ चलने के लिए, तेरी आवाज़ों को सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा बोले ना परमेश्वर को, वो सब चीज आपके कदमों में रखते चला जाएगा। सारी चीज, सारी आशीष आपको देंगे, सारे डिप्रेशन से आपको आजाद करेंगे, सारी घबराहट से आपको आजाद करेंगे, सारी टेंशन से आपको आजाद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ये कहे प्रभु मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं तेरी बात मानना चाहता हूं। ये निर्णय ले, ये डिसीजन ले
कहता है 11 का पद 27 कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जाना, केवल पिता। आज प्लीज मेरे को बहुत दिल दुख रहा है, आपकी प्रॉब्लमें, आपकी समस्याएं, आपकी गरीबी, आपके कर्ज, आपकी ये, आपकी वो, हम यीशु को इसको जानते, किसको, क्या है ये, इसका नाम डाला है पवित्र शास्त्र, हम इसको जानते हैं। कम से कम जिसको जानते उसको तो याद करके कम से कम सारी बातों को भूल जाए। एक अच्छे, मैं कहता हूं आप जीवन भर अच्छा बीवी बनना कोशिश करेंगे, नहीं बन पाएंगे। जीवन भर आप अच्छा पति बनना चाहेंगे, नहीं बन पाएंगे। ये आप कोशिश करते रह जाए। जिंदगी भर एक अच्छा पति बनने के लिए आप कोशिश करें, नहीं बन पाएंगे। जीवन भर अच्छा पत्नी बनना चाहेंगे, नहीं बन पाएंगे। पर मैं कहता हूं अच्छा बेटी यीशु का बन जाए, सब कुछ आपको बना देगा, सब कुछ बना देगा आपको। अच्छा बेटे यीशु का बन जाए, अच्छा बेटी यीशु के बन जाए, वो आपको सारी चीजें आपको बना देगा। क्या चाहिए बना देगा। हाँ, उसके अधीन हो जाए, उसकी मर्जी को अपने जीवन में आपको पूरा करने के लिए तैयारी कर दे, वो कर देगा। उसके पास इतना टैलेंट है, आसमान दिख रहे इतने अच्छी दिख रही है, उसने सब के द्वारा बना दिया है। धरती इतने अच्छे दिख रही है, ये सब कुछ उन्होंने बना दिया। हालेलुया। कल एक मैं वीडियो देख रहा था, तो बोलता आइए हम ले चलते धरती के अंदर। तो मैं बोला धरती के अंदर कैसे ले जाएगा, दूसरी दुनिया में। तो बोलता हम प्लेन से यात्रा करने से अच्छा धरती के खुदाई क्यों ना करें। तो बोलता है कुछ दूर और खुदाई किया तो और कुछ मिला, कुछ दूर और खुदाई किया, ऐसे लास्ट करते करते बहुत तापमान आया, मुझे बर्फ़ जैसा जैकेट पहन लिया, ये वो करते करते लास्ट में बोलता है इससे अच्छा है कि हम प्लेन से ही सफ़र करें अमेरिका जाने के लिए। क्या करें, अब वो कुछ फीट अंदर खुदाई किया तो गर्मी महसूस होने लगी। तो बोलता है आप मान लीजिए कि मैं बर्फ रूपी जैकेट पहन लिया हूँ, मुझे आग से कुछ फर्क नहीं। ऐसा कर करके मेरे को अंदर घुसाते गया, और लास्ट में जब मैं बोला ये और कुछ लेके जाएगा, लास्ट में एक आग सा दिखाया और वहाँ पे जाके कहता है अब हम समझ लिए कि इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे, इससे अच्छा ये गड्ढा खोदना व्यर्थ है, प्लेन के ही यात्रा करें, जहाँ भी जाना है वही सही। मैं बोला अरे यार ये तो पागल बना डाला है, टाइम हमारा 15 मिनट वेस्ट कर दिया। उसी प्रकार आप चाहते तो यहाँ खोद के निकाल लेना, पर वो व्यर्थ ही होगा। क्यों? उसके बाद क्या होने वाला वो परमेश्वर को मालूम, आपको नहीं मालूम। जिस चीज के लिए आप लड़ना चाहते हो, जिस चीज के लिए आप जीतना चाहते हो, वो परमेश्वर को पसंद नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे साइड कुछ तलवार रखा होगा, कुछ चीजें ऐसी रखी होगी जिसके लिए परमेश्वर आपको कह रहा है इस चीज से पहले समझ ले, नहीं तो आपका हाथ लगाना व्यर्थ होगा। इसलिए मैं कहा अच्छा बेटी अच्छा बेटा परमेश्वर के बने, वो सब कुछ हमें बनाएगा, हमें बनाएगा एक अच्छा वाइफ, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बेटी, एक अच्छा दामाद, एक अच्छा बहू, एक अच्छा सास, एक अच्छा ससुर, सब बना रहे। आमीन। हम अगर परमेश्वर के हो जाए तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारी चीज यीशु मसीह के हाथ में, सारी वस्तु यीशु मसीह के हाथ में, वो जिसे चाहेगा उसे देगा। फर्क इतना है जो उसका सुनेगा उसी को देगा। आमीन, हालेलुया। ये शब्द कहते हुए मैं इस वचन को यहीं पर समाप्त करूंगा और
आप सभी को मैं याद दिलाऊंगा कि आप लोग वीडियो जब देखते हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी करो मगर आमीन। जैसा भी सुसमाचार सुनाना वैसा सुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सारी बातों को छोड़कर प्रभु को आवाज सुनना शुरू करो। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे बहन भाई जितने भी देख रहे हैं उन सभी को प्रभु आप आशीषित करें। उन सभी के जीवनों को हर एक बंधनों से, हर एक श्राप, हर एक शैतानी वातावरण से प्रभु आप उन्हें आजाद कर, हर एक बंधनों को तोड़ देना, हर एक शैतानी योजनाएं नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु, हर एक बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं, हर एक बुरे ख्याल, बुरे सोच, बुरी सोच, दिमाग के अंदर सोचने वाली आत्माओं को मैं देख रहा हूं निकलते हुए। आमीन। आप लोग वो जो आत्मा सोचने पे मजबूर करता है अकेले में, इसके क्या करो, उसको क्या करो, वो सारी आत्मा को मैं डांटता हूं। आपके दिमाग को छोड़े और निकल जाए। ऐ दुष्ट आत्मा, ऐ घात करने वाले, नष्ट करने वाली आत्मा, मैं कमांड करता हूं। जितने भी बहन या भाई मुझे देख रहे उनके जीवन को छोड़ चली जा राइट नाउ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कैच फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ लॉर्ड। मेरी आवाज को सुन, उनके बॉडी को छोड़, निकल बाहर आ। हर एक बुरी आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं हमारे बहन या भाई को सताने का। उसके मनों के अंदर हर एक प्रकार की बातें उत्पन्न करने वाले दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, निकल जा। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ फादर, आउट इन द नेम ऑफ गॉड। यीशु के नाम से चली जा। ऐ बुरी आत्मा चली जा। आज से हमारे बहन भाई सही तरीके से यीशु जैसा सोचता, उस सोचने की आत्मा आपके अंदर आ जाए। वो सोचने की आत्मा, यीशु के चेले के अंदर जो बातें उत्पन्न होती थी वो आत्मा आपके अंदर आ जाए। यीशु के नाम से हर एक पत्थर के हृदय निकल जाए और मांस के हृदय आपके अंदर आ जाए। हर एक बुरी विचार नष्ट हो जाए, बुरी ख्याल नष्ट हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में मैं आशीषित घोषित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। बुरे बुरे सपने दिखाने वाली आत्माएं नष्ट हो, बुरी बुरी आत्माएं चली जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित करता हूँ। जहाँ से भी देख रहे हैं आपके घर में आपको छूता हूँ, आपके घर में आकर मैं आपको टच करता हूँ, मैं आपको हील करता हूँ, डिलीवरेंस करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ कि आप आजाद हैं यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी मीटिंग आप लोग जरूर रात के 10 बजे देखें और ये जरूर शेयर भी करें प्लीज़। और सभी लोग से मैं भी आपसे कहता हूँ, यूट्यूब में भी जाकर आप सर्च मारेंगे तो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब करें ताकि हम आप यूट्यूब पे भी आ सकें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी को गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, जय मसीह।